कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती तो नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाला जब गलती किया होता है, ये हमें पता भी होता है कि वो सामने वाले की गलती है, लेकिन हम उसे इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि उसकी गलती को भी हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। खुद सही होके भी जो हम सही हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद को ही कोसते रह जाते हैं कि नहीं हमारी गलती है, हमारी गलती है। और हम हमारी गलती ना होते हुए भी हम उस इंसान से माफ़ी मांगते हैं बार बार। और गलती हमारी वही होती है कि हम जब बार बार उस इंसान से माफ़ी मांगते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ वो इंसान गलत है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए अपने लाइफ में कि किसी इंसान को हम इतना प्यार कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, उसकी गलती होते हुए भी वो आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा, आप हमेशा उसके पीछे पड़े हुए हैं, आप उसके हमेशा पीछे पड़ी हुई हैं, ये एहसास दिलाने के लिए नहीं नहीं वो आपकी गलती नहीं, वो मैंने खुद गलती की है। आपको ये पता होता है कि नहीं आपने वो गलती नहीं की है, क्या आप अपने साथ सही कर रही हैं? तो इसका आप कभी अकेले में जवाब ढूंढिएगा, आपको अकेले में जवाब मिल जाएगा कि वो आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जब हमें हल्की सी चोट लगती है, मान लीजिए कि आप कहीं पे गिर जा रही हैं, आपका घुटना छिल जा रहा है, आप उसे ये सोच रही हैं कि चलो नॉर्मल सी गलती है, नॉर्मल सी गलती की वजह से मैं गिर गई, घुटना छिल गया, इस पर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इस पर कुछ हम नहीं लगाते हैं तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उस गलती की वजह से जो आप गिरी हैं, जो आपको चोट लगी है, आपने उस टाइम तो कुछ भी नहीं लगाया, नॉर्मल आपने लिया और नॉर्मल लेके उसे छोड़ दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो गलती आप सुधारती नहीं है, फिर आप गिरती हैं, फिर आपको उसी घुटने पे चोट लगती है। आपको चोट जितनी बार गिरती है उतनी बार उसी घुटने पे लगती है। तो एक बार ऐसा भी आएगा कि आपकी चोट इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसका आपको हॉस्पिटल में जाके बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, क्या करना समझदारी है आपकी, जब भी आपको घुटने पे चोट लगेगी आप तुरंत अपने आप को सतर्क करेंगी, उस जिस गलती की वजह से आप गिरी हैं वो गलती नहीं करेंगी, और जो घुटने पे चोट लगी उस पर दवा लगाएंगी। ठीक है, दवा जो खानी है उससे आप दवा खाएंगी ताकि आपकी चोट सही हो, आप वो गलती सुधारती हैं तो फिर आपको वो चोट नहीं लगेगी। तो वही हमारे रियल लाइफ में भी होता है कि जब हम जिससे प्यार कर रहे हैं, कोई भी इंसान हो, जरूरी नहीं कि जिससे आप प्यार ही कर रहे हैं, जिससे आपका बहुत ही अटैचमेंट हो गया, उसकी गलती जानते हुए भी आप खुद उसकी गलती नहीं दे रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि अपने आप अपने ऊपर ही ले लेती हैं, उसकी गलती होते हुए भी आप उसे नज़रअंदाज कर देती हैं और इसके बाद अपनी ही गलती मानती हैं। आप एक बार ऐसा करती हैं, 2 बार ऐसा करती हैं, 3 बार ऐसा करती हैं। अगर शुरू में आप उस इंसान को एहसास नहीं दिलाएंगे कि हाँ ये गलती मेरी नहीं, ये आपकी गलती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे लड़ाई कर लें, आप उससे झगड़ा कर लें, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो अकेले का नहीं होता, आपका आपके पार्टनर दोनों का रिलेशन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों की मैच्योरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जहाँ आपकी गलती है आप वहाँ झुक जाइए, जहाँ पार्टनर की गलती है उन्हें उस चीज़ को बताइए। ऐसा ना करिए कि वो बार बार आपको कहते कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, और आपकी गलती ना होते हुए भी आप उनको खुश करने के लिए खुद मान लेती हैं। आप एक बार ऐसा करेंगी, 2 बार ऐसा करेंगी, ऐसे करते करते जो आपका पार्टनर है, आपका जो सामने वाला है, उसे ऐसा लगेगा कि अब तो उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं कभी होगा कि हाँ मैंने कभी गलती की है। कभी एक टाइम ऐसा भी होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं ना, रिलेशनशिप को बहुत ही डिस्टर्ब कर देती हैं, यहाँ तक कि रिलेशन ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, यही छोटी छोटी गलतियाँ। तो कोशिश करें कि जो भी गलती हो, कभी भी जिसकी गलती है उसे ही रियलाइज़ हो, ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की गलती होते हुए भी आप खुद मान लें, इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो सामने वाला। तो जख्म को बड़ा होने से पहले ज़रूरी है कि आप उसका पहले ही इलाज कर दें।